श्रीमद् भागवत पुराण सुख सागर पेज नंबर 86। कलयुग के जब दो गुण राजा परीक्षित ने सुने तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। अब कलयुग ने जो राजा परीक्षित थे उनसे प्रार्थना करी कि आप मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर मैं निवास कर सकूँ। मैं इस समय आपके भय से भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे मैं उसे शिरोधार्य करूँगा। जब कलयुग ने इस तरह अनेक प्रकार से विनती की तब राजा ने दुखी जानकर उसके अपने मन में सोचा कि शरणागत को मारना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हों, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्या रहती हो, जहाँ पर जीव हिंसा होती है, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। राजा परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः नम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, इन 4 स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रह सकेगा? अतः आप मुझे कुछ स्थान और बताइए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्रा एवं सोना हो किंतु वह उसे दान तथा धर्म कर्मों में ना लगाता हो, वहाँ जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। इन 5 स्थानों के अलावा यदि किसी भी अन्य स्थान पर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा एवं शक्तिशाली देखकर सोचा, अभी तो ये राजा का आदेश मान लेना चाहिए, इसके बाद में राजा का चित्त जब किसी समय धर्म से हटेगा तब मैं मौका पाकर अपना काम कर लूँगा। यह सोचकर कलयुग बहुत अच्छा महाराज कहकर राजा से विदा होकर ऊपर बताए हुए स्थानों में निवास करने चला गया। तो देखिए, जो 5 स्थान है ना कलयुग को मिले हैं और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। कौन से वो स्थान है? जैसे जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर शराब मदिरा बिकती हो, जहाँ पर वैश्या रहती हो, जहाँ पर जीव हिंसा होती हो, और इसके भी अलावा जिनके पास पैसा सोना सब कुछ है परंतु वो उसे दान धर्म कार्यों में नहीं लगाते, तो वहाँ पर जो है कलयुग को स्थान मिला है। और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन 5 स्थानों पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इन 4 स्थानों पर हमें जाना नहीं चाहिए। और जो 5वीं चीज़ है दान धर्म कार्य, हमें ये सब करना चाहिए, क्योंकि यदि आप जो भी कमाते हैं उसमें से दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, समाज के लिए नहीं लगाएंगे, तो कलयुग हमारे सिर पर आ बैठेगा।